इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के मेंस में एसए के पेपर के इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए यदि कोई मेजर रोल प्ले करता है वो है मेंस का पेपर, क्योंकि मेंस का वेटेज बहुत अधिक है और यूँ कहें कि सिलेक्शन मेंस का पेपर ही करवाता है। लेकिन यदि हम उसमें भी बात करें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कि आखिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको रेस में पहुँचा सकता है और बाहर निकलवा सकता है, जो कि किंग मेकर है, जो कि आपका रैंक इंप्रूव कर सकता है, आपकी रैंक को बिगाड़ सकता है, वो है एसए का पेपर। हम उसी के इंपॉर्टेंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2025 नंबर का टोटल वेटेज होता है अपना यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए, यानी कि जो टोटल मार्क्स होता है वो 2025 होता है। अब यदि हम बात करें कि उसे मेंस का वेटेज कितना होता है, तो वो होता है 1750 नंबर का। अब सोच के देखिए, 1750 नंबर का वेटेज जो है वो मेंस का होता है। और यदि हम उसमें भी बात करें कि सब एक मेजर रोल किसका प्ले करता है, तो वो है एसए का पेपर। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि बाकी जीएस के पेपर भी 250 मार्क्स के होते हैं, यदि एसए का पेपर भी 250 मार्क्स का है तो ये गेम चेंजर कैसे है, ये किंग मेकर कैसे है, इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 250 मार्क्स का पेपर है, यह हमें समझ आ रहा है, लेकिन 250 मार्क्स 1750 में कितना वेट रखता है? आप बोलेंगे 14.28%। अब आप ये सोच के देखिए, 14.28% जो है पूरे सिलेबस का, पूरे मेंस के सिलेबस का एक एसए आपका कवर कर लेता है। अब सोचिए कि एसए को प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। यदि आप मेरे से पूछें, यदि आप मुझसे पूछें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एसए का, उसकी प्रैक्टिस का, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने 10 दिन डेडिकेटेडली दे दिया तो 10 दिन में आप एसए को बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे। तो वो 10 दिन कितना हुआ साल में? यदि आप एक साल की प्रिपरेशन करते हैं 365 दिन की, तो 10 दिन यदि आप उसमें से एलोकेट कर देते हैं एसए के पेपर में, तो कितना वेट आप दे रहे हैं उसे? आपको लगेगा, आपके सामने आएगा 2.8%। अब सोच के देखिए, यहाँ पर 14.28% वेटेज रखता है मेंस के पेपर में, लेकिन आपको टाइम एलोकेट करना पड़ रहा है मात्र 2.8%। आप बताइए, इतना कम टाइम एलोकेट करके इतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है, तो क्या ये किंग मेकर नहीं है? क्या ये गेम चेंजर नहीं है? डेफिनेटली है। देखिए, ये तो हमने कहा कि टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन इसके और भी कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि आपको कम टाइम लग रहा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यदि आप नोटिस करेंगे ना ट्रेंड को, तो जो जीएस के पेपर में आपको मार्क्स मिलते हैं, यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपको 100 से 110 के बीच में मिलता है। बहुत अच्छे हैं तो 120 आप मान लीजिए किसी किसी पेपर में पहुंच जाते हैं, अदरवाइज 100 से 110 नंबर के बीच में आपका रहता है मार्क्स। लेकिन यदि हम बात करें एसए के पेपर की, तो एसए में 2017 में आई गेस 175 मार्क्स भी मिले हैं 250 में से, और नहीं तो जनरली भी 140 मार्क्स मिल जाता है यदि आपने अच्छा एसए लिखा हो तो। और यदि आपने बहुत खराब भी लिखा है ना, तो मतलब यदि आपने ऑब्वियसली प्रिपेयर किया है, मैं बहुत खराब नहीं कहना चाह रहा, यदि आपने ना ठीक ठीक ऐसे लिखा है, तब भी आपको 120 प्लस आसानी से मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि आपको जीएस में दिन रात मेहनत करने के बाद आपके एवरेज मार्क्स बनते हैं 100 से 110 के बीच में, और वहीं पे 10 दिन की प्रैक्टिस पे आपके मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे 120 के अराउंड एसए में। अब बताइए, यहाँ पे सीधा आपने 20 नंबर का एज ले लिया कि नहीं ले लिया बाकी पेपर से? तो जो आप इतना टाइम एलोकेट करके कम नंबर ले पा रहे हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला रीज़न टाइम कम लगना, दूसरा रीज़न इसमें हाई स्कोरिंग होना, ये हमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये सब्जेक्ट। तीसरा जो है हम लोग कहें वो है कि फन टू लर्न। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप जीएस को पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन जब आप एसए की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि एसए का पेपर बहुत ही इंटरटेनिंग होता है, आपको मज़ा आता है वो करने में। आपको अच्छा लगता है, वाह ये तो मैं कुछ खेल रहा हूँ, ये तो मैं कुछ मज़े ले रहा हूँ, ऐसा आपको फील होता है, क्योंकि इसका एसए की प्रिपेयर करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। अब यदि आपको तरीका पता है तो ये एसए का पेपर प्रिपेयर करना फन है। वो 10 दिन आपके लाइफ के जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फन वाले होने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जब आप जीएस को प्रिपेयर करते हैं ना, तो जीएस को प्रिपेयर करने में आपको चीज़ें बहुत सारी याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, लेकिन उससे एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो आपको पता नहीं चलती। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको पढ़ने के बाद भी उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं ना, तो आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि एस्से आप तभी लिख पाएंगे जबकि आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। क्योंकि एस्से का जो नेचर हो गया आज के समय में, वो हो गया फिलॉसफिकल, और फिलॉसफिकल एस्से वही लिख सकता है जो कि डीप थिंकिंग करता हो। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपको डीप थिंकिंग की हैबिट पड़ जाएगी और आप डीप थिंकिंग करने लगेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी। आपको बहुत सारे डिफरेंट
डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे और उससे क्या होगा कि आप अपने जीएस के पेपर में वेट अपना बढ़ा सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो एसए को प्रिपेयर करने के साथ साथ आपका जीएस का भी एक मेजर सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी सेक्शन जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है, वो आपका प्रिपेयर यहाँ से डेफिनेटली हो जाएगा यदि आप एसए को प्रिपेयर करते हैं तो। एक और पॉइंट जिसे हम लोग कहेंगे वो ये है कि यहाँ पे आपको ना राइटिंग का स्टाइल पता चल जाता है। जब आप एस्से को प्रिपेयर करते हैं ना तो आपको लिखना आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि कैसे हम अपने पॉइंट्स को ना सिलसिलेवार ढंग से लगाएं, कैसे हम उसे अरेंज करें और कैसे हम उसे पेन डाउन करें एक इस वे में जिससे कि पढ़ने में अच्छा लगे, जिससे कि पढ़ने में आनंद आए और उसी चीज़ को आप इंप्लीमेंट करते हैं जीएस के पेपर में। क्योंकि जीएस का पेपर होता है 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसे लिखना आसान होता है, लेकिन यदि आपने एस्से को प्रिपेयर कर लिया ना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपको लिखने का तरीका आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्से का जो पेपर है ये किंग मेकर है। ये 5-6 रीजंस जो मैंने आपको गिनाए उस कारण से, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आया है तो कहना ना पड़े, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।